सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। कई सारे साथी सैलरी बढ़ने का वेट कर रहे हैं, तो कई सारे साथी वेट कर रहे हैं कि दिल्ली में भी अब हरियाणा की तरह गेस्ट टीचर की पॉलिसी बनेगी। कई सारे साथी रिलीव होकर के घर बैठे हुए हैं इस उम्मीद में, इस आस में कि सैलरी बाद में बढ़ जाएगी, पॉलिसी बाद में बन जाएगी, सबसे पहले हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन साथियों, सच कुछ और है। होगा क्या ये अलग मैटर है, लेकिन सच हर एक गेस्ट टीचर को पता होना बहुत ज़रूरी है। अचानक से हमारे सामने न्यूज़ आए, हमें झटका लग सकता है, इसलिए सच पहले से ही हमें एहसास होना चाहिए, सच का पता होना चाहिए। अभी महीना चल रहा मई का, कई सारे स्कूलों में रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद जून के महीने में सबकी छुट्टियां हैं। जब 1 जुलाई को गेस्ट टीचर स्कूल में जाएगा तो उसे बहुत कुछ नया दिखने वाला, बहुत कुछ उथल पुथल मचा हुआ देखेगा। 1 जुलाई को सबसे पहली उथल पुथल पीएफसी के कारण। अब आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई हमारे स्कूल में तो पीएफसी से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, पीएफसी में हमारी तो सीटें बढ़ रही हैं, जिनके कम हो रही होंगी उन पे फ़र्क पड़ेगा। जिनके कम हो रही है उन पे फ़र्क तो डायरेक्ट पड़ेगा, जिनके बढ़ रही हैं या उन पर कोई असर नहीं पड़ा अभी तक पीएफसी, लेकिन अब पड़ने वाला है। ये मैं आपको अभी से सच का एहसास आपको होना ज़रूरी है। पीएफसी पर रोक लग रही है, पीएफसी बदलेगी, ये भी बातें चल रही थी। तो साथियों, ना पीएफसी रुकती है ना रुकी है, कोरोना के समय की अलग बात है, और ना ही पीएफसी में कोई चेंज होगा। हाँ, किसी स्कूल में, किसी गिने चुने एक आधे स्कूलों में हल्का ऊपर नीचे होगा, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा पीएफसी में, ये बिल्कुल सच है। पीएफसी में जब टीचर्स हिट होंगे तो परमानेंट टीचर्स, क्या होता है कि कई स्कूलों में गेस्ट टीचर हिट होंगे, लेकिन कई सारे स्कूलों में क्या होता है कि सीटें इतनी कम हो जाती है, सारे परमानेंट टीचर्स हैं, कोई गेस्ट टीचर नहीं किसी सब्जेक्ट का, फिर भी परमानेंट टीचर्स पीएफसी के कारण जब हिट होता है तो अपनी जगह दूसरे स्कूल में ढूंढता है। अब आपके स्कूल में पीएफसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दूसरे स्कूल से पीएफसी से हिट होने वाला आपके स्कूल में आपके सब्जेक्ट पर आ जाएगा अचानक से, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे पीएफसी का 1 जून से पीएफसी लगेगी और लगभग 1 हफ्ते तक एडजस्टमेंट चलेगा। जो पीएफसी से हटे हुए हैं, जो परमानेंट टीचर्स जो प्रभावित हो रहे हैं, वो अपनी जगह बनाएंगे और 1 हफ्ते का लगभग टाइम रहेगा। उसमें ऑप्शन इनसे मांगा जाता है, तो ऑप्शन फिल करने के बाद सब मामला सेट होगा। इसी दौरान तुरंत जो है दूसरे हफ्ते से परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र भी खुल जाएंगे। अब ट्रांसफ़र खुलेंगे तो ट्रांसफ़र भी अपनी मर्ज़ी से, फ़िलहाल अभी 5 साल और 7 साल की बात चल रही है। इसी दौरान गेस्ट टीचर की भी 10 साल की बातें अभी सामने आ रही है। तो फ़िलहाल नॉर्मल हम ट्रांसफ़र की बात करेंगे। नॉर्मल ट्रांसफ़र लेगा जब टीचर, तो इससे फिर से उथल पुथल मचेगी। आपकी सीट भले पीएफसी में बढ़ी है या स्टेबल है, तो जो पीएफसी वाला टीचर है वो आपके स्कूल में आएगा, आप उससे हिट होंगे। सबसे पहले आप हिट हो रहे थे पीएफसी के कारण, उसके बाद आप हिट होंगे ट्रांसफ़र के कारण। अब ट्रांसफ़र के कारण फिर से उथल पुथल मचेगी। इसी दौरान ये भी देखा जाएगा कि पीएफसी से जो ज़्यादा वर्किंग डेज वाला रिलीव हुआ था, मान लीजिए आपके स्कूल में आप सिंगल टीचर हैं या 2 टीचर हैं किसी सब्जेक्ट के, पीएफसी कम हुई, 1 हिट हो गया, लेकिन उसके डेज इतने ज़्यादा थे कि दूसरे स्कूलों के वो गेस्ट टीचर को भी तो हिट करेगा अभी। तो सबसे पहला पीएफसी के कारण हिट होंगे, प्रभावित होंगे, उथल पुथल मचेगी। दूसरा, तुरंत जो है वो ट्रांसफ़र ओपन हो जाएंगे परमानेंट टीचर्स के, तो ट्रांसफ़र वाले अपनी अपनी जगह बनाएंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, पीछे जब 10 साल वाला जो ट्रांसफ़र की इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उसमें जब परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए और कई सारे टीचर जो इधर उधर हुए, तो उन्हें अपने स्कूल से अच्छे नए स्कूल लगने लगे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि उनको नए स्कूल लगने लगे, लेकिन ट्रांसफ़र कैंसिल हुआ तो अपनी अपनी जगह वापस आ गए। इस बार जब ट्रांसफ़र होंगे तो वो टीचर फिर से उसी जगह आने के लिए अपना ट्रांसफ़र भरेंगे, क्योंकि पुराने स्कूल से कई सारे परमानेंट टीचर्स भी वो परेशान हो चुके हैं। तो वो उस स्कूल में आने की उनकी पूरी संभावना है, जिसमें उन्हें 10 साल के कारण आना पड़ा था। ठीक है, तो आप ये भी सोच के रखिए कि आपकी सीट पर परमानेंट टीचर्स रेगुलर ट्रांसफ़र से आने वाले हैं।
तीसरी चीज़ फिर से प्रमोशन की लिस्ट तैयार है। प्रमोशन की लिस्ट से पहले क्या होगा कि इतना कुछ उथल पुथल मच गया, उसके बाद जो ज़्यादा वर्किंग डेज वाला साथी रिलीव होकर के, चाहे पीएफसी के कारण रिलीव हुआ हो, चाहे ट्रांसफ़र के कारण रिलीव हुआ हो, इसी दौरान जब वो वापस आएगा तो फिर से एक लिस्ट आएगी गेस्ट टीचर की, जिसमें वो ए और बी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ए लिस्ट जो है ज्वाइनिंग वाली और बी लिस्ट हटने वाली। तो फिर से एक और झटका लगेगा, जो कम वर्किंग डेज वाले हैं वो हटेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि सबसे पहले पीएफसी से हटेंगे। बहुत सारे लगभग 4 से 4,500 5,000 की संख्या बताई जा रही है हमारे जो परमानेंट टीचर एसोसिएशन है उनकी तरफ से। उसके बाद ट्रांसफ़र के कारण हटेंगे और उसके बाद जो गेस्ट टीचर हैं वो गेस्ट टीचर आपस में दूसरे गेस्ट टीचर को हिट करेंगे, क्योंकि कम वर्किंग डेज वाला सेफ था, अभी तक पीएफसी लगी नहीं थी उस पर। लेकिन जब गेस्ट टीचर ज़्यादा वर्किंग डेज वाला रिलीव होकर के अपनी लिस्ट लेकर के आएगा तो फिर से आपको चौथा झटका लगने वाला है। और यहाँ पर आप देखोगे कि पीएफसी से उथल पुथल मचेगी पहली। दूसरी, पीएफसी से जो हिट होने वाले परमानेंट टीचर्स हैं वो उथल पुथल मचाएंगे। तीसरा, ट्रांसफ़र जो प्रक्रिया है परमानेंट टीचर्स की वो उथल पुथल मचाएंगे, वो अपनी अपनी जगह देखेंगे, इधर उधर आना जाना होगा। चौथा जो है वो गेस्ट टीचर, एक गेस्ट टीचर दूसरे को प्रभावित करेगा और जिसके कारण से फिर से उथल पुथल मचेगी। और यहाँ पर कौन सा गेस्ट टीचर कहाँ था, कौन सा किस स्कूल में था, आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि 1 जुलाई को जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको कई कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपके स्कूल की वर्तमान स्थिति सबसे पहले तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपके स्कूलों में पीएफसी की सीटें कम हो रही थी या बढ़ रही थी। दूसरा, क्या आपके स्कूलों में जो पीछे 10 साल की जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हुई थी उसके कारण आपके स्कूल में कोई आया था तो वो दोबारा उनके आने के चांसेस हैं, जहाँ तक अभी जो खबर मिल रही है। तीसरा ये है कि उसके बाद क्या होगा, तुरंत प्रमोशन लिस्ट तैयार है तो प्रमोशन लिस्ट से भी कई सारे टीचर्स फिर से प्रभावित होने वाले हैं। तो आप ये बताएंगे कि हटना लगभग है ही। सबसे पीएफसी से फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो पीएफसी से हटने वाले टीचर्स से फ़र्क पड़ेगा, परमानेंट टीचर से, नहीं तो ट्रांसफ़र से पड़ेगा, नहीं तो आपको गेस्ट टीचर, एक गेस्ट टीचर दूसरे को हिट करेगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। और भाई तीसरा ऑप्शन तो आपके पास है, प्रमोशन से हिट होगा। उसके बाद फिर से जब प्रमोशन से हिट होंगे तो फिर से गेस्ट टीचर की एक और लिस्ट आएगी। जो प्रमोशन से हिट हो रहे हैं उनके ज़्यादा वर्किंग डेज हैं, वो फिर से अपने स्कूलों में जगह बनाएंगे। तो अब आप ये मान के चलिए कि भैया कितना उथल पुथल मचने वाला है। जो साथी सैलरी का वेट कर रहे हैं कितना फ़र्क पड़ने वाला है, जो साथी पॉलिसी का वेट कर रहे हैं कितना फ़र्क पड़ने वाला है, और जो साथी रिलीव होकर के घर बैठे हैं वो इस आस में कि हमें स्कूल मिलेगा। अब आप बताइए, जो टीचर अभी एट प्रेजेंट टाइम में वर्किंग है, जब पीएफसी के कारण वो हिट होने वाला है और कई सारे साथी और घर बैठने वाले हैं, तो जो ऑलरेडी घर बैठे हुए उनकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन होगी, ये आप समझ सकते हैं। बाकी सरकार से बात करके ही जो साथी रिलीव हैं उनको दोबारा से स्कूल में ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। बाकी भैया एक बार जब गेस्ट टीचर रिलीव हो रहा है पीएफसी के कारण, तो उसका दोबारा आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीएफसी के कारण इसलिए हिट होना होता है कि सीटें कम हो रही है, और सीटें कम होने पर उस गेस्ट टीचर को दोबारा किसी स्कूल में मिलना, अगर उसके वर्किंग डेज कम हैं तो ज़्यादा वर्किंग डेज वाला तो दूसरे गेस्ट टीचर को हिट करके हटा देगा, लेकिन कम वर्किंग डेज वाले को दिक्कत आ जाएगी। बाकी ये सच जो आपको पता होना था। अगली अपडेट में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।